अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की, हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें जब भी किसी से संबंध बनाना चाहिए या कभी भी किसी के साथ हम रहते हैं या कोई हमारे साथ रहता है, किसी की भी बिना परीक्षा के उसको अपने साथ में न रखें, न ही बिना परीक्षा के किसी के साथ में रहें। व्यक्ति की पहचान किए बिना अगर आप उसके साथ रह रहे हैं या उसको साथ में रख रहे हैं, निश्चित है अगर व्यक्ति आपके साथ है और स्वार्थी है तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ये जो मैं आपको नीति बता रहा हूँ, ये रक्षात्मक नीति, ये अपने अंतरंग में अपनी रक्षा कैसे कर पाए उसके लिए है। स्वार्थ की दुनिया है, बचकर रहें। क्या है? स्वार्थ की दुनिया है, बचकर रहें। हर कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, ना उसका आपकी जिंदगी से कोई मतलब है, ना आपके व्यक्तित्व से मतलब है, उसको केवल अपने स्वार्थ से मतलब है। छोटे से बच्चे को देख लो, दिन भर खेलता है, भूख लगती है तो मम्मी मम्मी करके आ जाता है, जैसे ही पेट भर गया वापस। ये पूरी दुनिया के हर व्यक्ति का यही चल रहा है, स्वार्थी लोग। कुछ लोगों का स्वार्थ ऐसा है जिसमें दूसरे को दुख नहीं होता, वो स्वार्थ चलो ठीक है। कुछ लोगों का ऐसा स्वार्थ ही खुद को सुख और दूसरे को दुख मिलता है, ये स्वार्थ किसी काम का नहीं। आज की नीति कह रही है कि जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है, आपको इस बात का अनुभव होगा, चाहे माता पिता हो या परिवार का कोई व्यक्ति भी क्यों ना हो, जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तब उसका दर्द सह पाना नामुमकिन सा हो जाता है। उस दर्द को कह पाना भी नामुमकिन सा हो जाता है। क्यों? अपना कोई छोड़ दे गया। मेरा तो एकदम 100% फेथ इस चीज़ पर है कि अगर कोई व्यक्ति तुमको धोखा दे जाता है, एक बार तुम्हारे साथ गलत करके चला जाता है, उसको धिक्कार है। और वही व्यक्ति दोबारा गलती करता है, तुमको दोबारा परेशान करता है और तुम फिर से ठगे जाते हो, तुमको धिक्कार है। तुमको आदमी की पहचान नहीं है। तुमको आदमी की पहचान नहीं कि किससे क्या बिहेवियर करना चाहिए। जो एक बार परेशान कर सकता है वो बार बार भी कर सकता है। आप देख लो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, वो जो कैदी लोग होते हैं या किसी को पकड़ते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखते हैं पूरा, किसने किस इल्जाम में अंदर आया है, उससे रिलेटेड कुछ भी होता है उसी को टच करते हैं। पता तू बता या तूने किया कि किसी और ने किया। बस मैं आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि स्वार्थी लोगों से बच के रहें, जो केवल आपसे अपना काम निकलवाने के लिए जुड़ रहे हैं, ऐसे लोगों से बच के रहें। और जो वास्तविकता में आपका सहयोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को छोड़े ना, ऐसे लोगों को जोड़ करके रखें। आपके सर्वेंट होते हैं जो काम करते हैं, 1 मिनट के लिए सोचो जरा, 1 मिनट के लिए ईमानदार कितने हैं? ईमानदार कितने हैं? जितने लोग ईमानदार हैं उतने ही लोग काम के, उतने ही लोग इंसानियत के साथ इंसान है। जो ईमानदार नहीं है वो इंसान नहीं, शैतान है। अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रारंभ अवस्था से ही संभाल के रखें। आज की नीति बड़ी गहरी है और कह रही है कि जब कोई आपका अपना आपको धोखा दे जाता है, छुरा भोग जाता है पीठ में या हाथ में, मैंने अनुभव किया दर्द बहुत होता है। कोई पीठ पीछे छुरा भोग जाए, दर्द बहुत होता है। और जब मालूम चल जाए कि अपने ही था तो दर्द कई और गुना हो जाता है। आपके जीवन में जो भी विघ्न आ रहे हैं, कम से कम एक बार उनमें ट्राई तो करें कि दे कौन रहा है, हु इज बिहाइंड दिस।
जब भी कोई अपना आपको छोड़कर जाता है कहीं ना कहीं, तब उसका दर्द कह पाना नामुमकिन सा हो जाता है, बहुत कठिन है। जब किसी अपने का वियोग होता है उसको सह पाना, कह पाना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? अब आजकल लोगों के अंदर से अंतरंग से भावनाएं खत्म हो गई, इसलिए कठिन है। बाकी तो बहुत कठिन काम है। मैं आप सबसे एक बात कहता हूं, अपने से छोटे से जीवन को बड़ा बनाना चाहते हैं, आप सब इस छोटे से जीवन को बड़े व्यक्तित्व के साथ जोड़ना चाहते हैं, अगर ये नीति ध्यान रखना, ये नीति ध्यान रखना, बच के रहना। संबंध कम लोगों से बनाना चलेगा, लेकिन जितने संबंध तो सॉलिड हों, दोस्त 4 भी हों तो चलेगा, 400 की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 ऐसे हो जो डेडिकेटेड हो तुम्हारे लिए। अभी आपकी लाइफ में कौन आपके लिए डेडिकेटेड है बताइए? बच्चे डेडिकेटेड है आपके लिए? नहीं महाराज जी, उनका भी तो अभी उनका टेंशन तो फोटो एग्जामिनेशंस में है, डिग्री में है। अच्छा, तो आपके माता पिता? नहीं, उन पर भी नहीं है। सोचो आप क्या स्थिति आ गई है। इंसान बनने के बाद भी आप समझ नहीं पाए कि इंसान क्यों बने। इंसान हम स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं बने, हम इंसान भगवान बनने के लिए बने। इसलिए और भी आगे कह रहे हैं कि धोखेबाजी सहन करके जो सीख लेता है, धोखेबाजी सहन करके जो जीवन जीना सीख लेता है, उसके जीवन में मरहम लगाने वाले कम आते हैं और जख्म तो और कम होते जाते हैं। व्यक्ति सोच ही नहीं रहा, कभी उसने इस बार में बैठ कर कभी चिंतन नहीं किया कि यार मैं ठगा जा रहा हूं, मैं ठगा जा रहा हूं। आप देखो, धोखेबाजी सहन करके आजकल के ज्यादातर लोगों ने जीना सीख लिया है। बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। आप लोग सोचिए अपने अंतर में, बट टटोलिए क्या कारण है। धोखेबाजी सहन करके जीना सीख लो एक बार, जिंदगी भर तुमको ठोकरें नहीं लगेंगी, जिंदगी भर तुमको ठोकरें नहीं लगेंगी। और अगर तुमने जीना नहीं सीखा तो एक बार ठोकर नहीं, जिंदगी की आखिरी सांस तक ठोकर लगेगी। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब कोई तुम्हें छोड़ के चला जाए या अपना पराया हो जाए, किसी से बैर हो जाए, तो यही सोचना अब वो छोड़ ही चुका है, वो बैर बांध चुका है, आपके मन में कुछ नहीं है, तो उससे मेरी तरफ से कह देना कि हमें छोड़ करके ये ना पूछो कि हमारा हाल क्या है, हमें छोड़कर ये ना पूछो कि हमारा हाल क्या है। कल हम कमाल के थे, आज हम बेमिसाल हैं। कोई छोड़ भी दे तो क्या फर्क पड़ता है, अरे उसकी इच्छा, उसको छोड़ना तो छोड़ दिया, मुझे नहीं जाना, मैं उसके साथ ही रहूंगा, ये मेरी इच्छा। आप अपनी लाइफ के निर्णय ले सकते हैं, दूसरों की लाइफ के निर्णय कैसे ले लेंगे? ये नीति ध्यान रखना। धोखेबाजी सहन करना बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा पाप है। आपने अगर किसी के द्वारा की गई धोखेबाजी सहन कर ली तो उन्होंने पाप किया है। और ये पंचम काल है, इस पंचम काल में जख्म देने वाले ज्यादा मिलेंगे। इस पंचम काल में जख्म देने वाले ज्यादा मिलेंगे। इस पंचम काल में मरहम लगाने वाले कम लोग मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे। अपनी लाइफ को बैलेंस्ड करें। क्या करना है? बैलेंस्ड। आज से, अभी से अपनी लाइफ को आज से बैलेंस करें। आधुनिकता की ओर ना जाएं, आध्यात्मिकता की ओर आए। जब कोई आपको छोड़ करके जाए और बाहर से दरवाजा लगा ले, मैं आपको नसीहत देता हूं, तुम अंदर से दरवाजा लगा देना ताकि वो कभी अंदर ना आ पाए। कई लोग थोड़ा पागल जैसे रहते हैं किसी के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, कुछ लोगों के लिए कि मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। पागल हो, जो किस्मत दे रही है वो लो ना, जो किस्मत दे रही है वो लो।
हमें छोड़ करके ये ना पूछो कि हमारा हाल क्या है। कल हम कमाल के थे और आज हम बेमिसाल हैं। ये जज्बा तो अंदर रख के जियो, ये जज्बा तो अंदर रख के जियो। छोटी छोटी चीज़ों के डिस्ट्रैक्शंस में अपनी लाइफ को खो देना ये पागलपन है। मैं तो इस नीति पर ही जीवन जीता हूँ कि स्वार्थ की दुनिया है, कोई अपना नहीं है, कोई अपना है ही नहीं। जिसका जिससे स्वार्थ पूर्ति हो जाए वो उसका है, जिसकी जिससे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए वो उसका है। ये नीति अपने जीवन में उतारना, धोखेबाजी सहन करना और उसके बाद जीना सीखना। यहाँ जख्म देने वाले ज़्यादा और मरहम लगाने वाले कम हैं। पंचम काल है, जख्म देने वाले ज़्यादा हैं, दवाई लगाने वाले कम हैं। आपको क्या बनना है और आपको कैसे लोगों से मिलना है, इसका चिंतन स्वयं करें, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की